वेलकम फ्रेंड्स। आज इससे स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टरबेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू कॉल्ड। माध्यम के माध्य मान के किसी एक ओर अधिकतम विक्षोभ के परिणाम को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम यह एक पिंड की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होती है। ध्वनि तरंगों के साथ यह हवा के कणों को विस्थापित करने की सीमा है। आयाम हमेशा वृत्त के त्रिज्या के समान होता है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो यह कहा जाता है वेलोसिटी को। जब डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज होता है तो वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है तो वो एक्सेलरेशन। किसी पिंड के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग तथा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी बराबर ds/dt और एक्सेलरेशन बराबर dv/dt। नेक्स्ट, if the line of action of all the forces are along the same line then the forces are said to be। यदि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती हैं तो बल को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोलिनियर फोर्सेज, संरेखीय बल। यदि सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही रेखा पर कार्य करती हैं तो बलों को संरेखीय बल कहा जाता है। जिन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं वे सभी बल एक ही समतल में हो तो उसे समतलीय समवर्ती बल को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट, जब सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो ये सभी बल भिन्न भिन्न समतल में हो तो इस प्रकार के बलों को असमतलीय गैर समवर्ती बल, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स कहते हैं। जिन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में और समानांतर बल होता है उसे समतलीय समानांतर बल कहते हैं। नेक्स्ट, two bodies m1 and m2, m1 is greater than m2, have the same kinetic energy, then their momentum p1 and p2 satisfy। मतलब m1 and m2 नामक दो पिंडों जिसमें m1 ग्रेटर है m2 से की गतिज ऊर्जा समान है तो उनका संवेग p1 और p2 इस प्रकार होंगे। तो उनका संवेग भी p1 का अधिक होगा। p1 इज ग्रेटर देन p2। प्रश्नानुसार m1 तथा m2 के दो पिंड यदि m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो गतिज ऊर्जा समान है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर। दोनों साइड इसमें n1 से डिवाइड करने पर इस पर m2 से ये जब ये सेम चीज़ है, जब m1 स्क्वायर होगा तो एक m1 से m1 कट जाएगा तो m1 v1 स्क्वायर इसी रूप में आ जाएगा। तो m1 v1 होता है संवेग मोमेंटम p1 स्क्वायर बाई m1 और p2 स्क्वायर बाई m2। संवेग p बराबर mv होता है तो p1 p2 इधर आएगा p1 अपॉन p2 का स्क्वायर m1 अपॉन m2। इस तरह से p1 अपन p2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, m1 इज ग्रेटर देन 1, m1 अपन m2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब p1 इज ग्रेटर देन p2। p1
m1 मास का मोमेंटम p2 से अधिक होगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। पावर का मात्रक हुआ वाट, प्रेशर का पास्कल, फोर्स का जूल, फोर्स का न्यूटन, काइनेटिक एनर्जी का जूल। नेक्स्ट, पावर वाट, दाब पास्कल, बल न्यूटन, गतिज ऊर्जा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट ऑर्डर लीवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्रथम कोटि उत्तोलक में इनमें से कौन सा सही है। ये आप याद रखिएगा, FLE। फर्स्ट टाइप के उत्तोलक में फलक्रम बीच में रहता है फोर्स एंड, और सेकेंड में लोड बीच में रहता है, और थर्ड में इफोर्ट बीच में रहता है। तो इसमें फलक्रम इज बिटवीन इफोर्ट एंड लोड। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब आयास तथा भार के बीच स्थित होता है। कैंची, भार उठाने की मशीन, इसकी यांत्रिक दक्षता 1 से अधिक होती है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, आयाम तथा आलम्ब के बीच में भार। तृतीय प्रकार का उत्तोलक, भार तथा आलम्ब के बीच में आयास, इफोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ। स्टेरेडियन किसका यूनिट है, ये सॉलिड एंगल, घन कोण का। स्टेरेडियन या स्क्वायर रेडियन ठोस पदार्थ की इकाई है। यह त्रिविमीय इकाई के लिए प्रयुक्त होता है। प्लेन इकाई की इकाई है रेडियन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, प्रदीप्ति घनत्व लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ए फोर्स, बी एक्सेलरेशन, सी स्पीड, डी वेलोसिटी। चालक एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी जिन राशियों की पूर्ण जानकारी केवल उनके परिणाम द्वारा ही हो जाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, चाल, तापमान, ऊर्जा तथा शक्ति। सदिश राशियां, विषुवत बल, इसका एक ट्रिक होता है जिसमें आप पता कर सकते हैं। जिन राशियों की पूर्ण जानकारी के लिए परिणाम एवं दिशा को बताना आवश्यक है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण बल, भार, तनाव बल, आघूर्ण, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे विषुवत बल, ये सब सदिश राशियां हैं। 20 से विस्थापन, त से त्वरण, ब से बल, ऐसे 3-4 और बाकी संवेग और इस तरह के आते हैं। इसे कभी और कवर करेंगे। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर कितने बराबर है, तो यह है 3600 जूल के। 3600 किलो जूल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट आवर 3600 किलो जूल, कार का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 1 kg फोर्स किसके बराबर होता है, ये होता है 9.81 न्यूटन के बराबर। 9.8 न्यूटन, 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द प्रीफिक्स फेमटो स्टैंड पर। फेमटो किसके लिए होता है, फेमटो होता है 15 के लिए, 10 के पावर -15 के लिए फेमटो होता है। इसको और डिटेल में देखते हैं। माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पीको 10 के पावर -12, फेमटो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18। नेक्स्ट, टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ
टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। टेस्ला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। टेस्ला चुंबकीय अभिवाह घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई इकाई है। इसे प्रतीकात्मक अक्षर B से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B बराबर 5/A। 5 बराबर चुंबकीय फ्लक्स, A बराबर क्षेत्रफल मीटर, इसका अन्य मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर होता है। द मीट्रिक सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। मीट्रिक सिस्टम कहाँ से लिए आयोजित की गई थी, मतलब कहाँ का देन है, यह फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रक वेबर है, न्यूटन मीटर पर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये हुआ था 1980 में हुआ था। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1980। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 1980 वर्ष में स्थापित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों को सम्मिलित किया गया है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोजी, समय सेकेंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूरक राशियों में समतल को व घन को उड़ाते हैं, जिसका मात्रा क्रमशः रेडियन व स्टेरेडियन है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। एक सरल लोलक की स्वतंत्रता की कोटि होती है तो होती है 2। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये कर लेते हैं। एक सरल लोलक की डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे बाद में। एक सरल लोलक की स्वतंत्रता की कोटि 2 होती है। किसी सिस्टम की गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्देशांकों की संख्या को सिस्टम की स्वतंत्र कोटि कहते हैं। एक रेखा में गति करने वाला एकल स्वतंत्र कोटि सिस्टम कहलाता है। जब किसी सिस्टम की गति 2 निर्देशकों द्वारा व्यक्त होती है तब उसे द्विस्वतंत्र कोटि सिस्टम कहते हैं। जब किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र कोटियां होती हैं तब उसे बहु स्वतंत्र कोटि सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है जूल, न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब एनर्जी के यूनिट है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता रहती है जिसे ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, गिरता हुआ हथौड़ा, चलती हुई बंदूक की गोली, उच्च दाब तथा तेज बहती हुई वायु, तेज गति से बहते झरने की जल, विद्युत सेल आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो कार्य कर सकती है, अर्थात वस्तुओं पर बल लगाकर उनका विस्थापन कर सकती है। अतः इनसे ऊर्जा है। स्पष्ट है कि ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। न्यूटन और मीटर, जूल, जिसे न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज। पावर का एसआई यूनिट वाट है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति का W/T जूल सेकेंड। शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है। इसके अलावा इसकी बड़ी इकाई मेगावाट तथा किलोवाट होती है। द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट होगा किलोवाट आवर। कार्य की इकाई जूल, न्यूटन मीटर तथा किलोवाट घंटा होती है। पावर W/T, वाट बराबर P इंटू टी, किलोवाट इंटू घंटा। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। इसको एक यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यूनिट वाट इंटू घंटे इंटू दिन बाई 1000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है माइक्रोन भी है, मिलीमीटर भी है, माइल स्टोन नहीं है। मील का पत्थर ये तो दूरी बताता है। मील का पत्थर दूरी की इकाई नहीं है, जबकि प्रकाश वर्ष माइक्रोन मिलीमीटर दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है तथा एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष 3.08 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। एक माइक्रोन म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का राशि कौन है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। एंगल ये स्केलर क्वांटिटी है। संवेग सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा, भार, कोण ये सब अदिश राशि है। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ये राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। विद्युत धारा, जल आदि। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके आगे के पार्ट बाद में करेंगे। इसमें आगे अभी ढेर सारे आएंगे, तब मैकेनिक्स कंप्लीट होगा। ढेर सारे अभी इसमें क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।